बंगाल के बाद इंडिया गठबंधन को पंजाब में भी बड़ा झटका लगा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेगी चुनाव। गठबंधन पर सीएम भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। भगवंत मान का कांग्रेस के साथ जाने से इनकार। सभी 13 सीटों के साथ चंडीगढ़ में भी जीतेंगे, ये दावा किया भगवंत मान ने और साथ ही ऐलान कर दिया कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया फ्रंट में बिखराव दिखाई देने लगा है। पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब में भी इंडिया फ्रंट को झटका लगा है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दो टूक कहा कि पंजाब में कांग्रेस से कोई समझौता नहीं होगा। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। इससे पहले पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग समेत कई बड़े नेताओं ने भी गठबंधन के खिलाफ बयान दिए। पंजाब में कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने से पार्टी को नुकसान होगा। जाहिर है पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता अलग अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गठबंधन से अलग हटकर चुनाव लड़ने की बात कह दी। ममता ने कहा कि उनकी बात सुनी नहीं गई। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान ने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছেন না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। और ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीच का रास्ता निकल जाएगा, हम इसकी उम्मीद करते हैं। तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के नीचे से सियासी जमीन खिसक चुकी। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं। देखो बड़ी बात समझो, इस पूरे अंतर्रोध का कारण क्या है? कांग्रेस का वजूद नहीं बचा है, कांग्रेस के पास वोट नहीं बचा। ऐठ वही है, पीएम हमारा ही आदमी बनेगा। तो क्षेत्रीय दल ये सवाल उठाते हैं और सही उठाते हैं कि आपका मार्केट वैल्यू क्या है, आपका शेयर बाजार क्या है, तो वो तो है नहीं। तो जो कांग्रेस पार्टी के नेता गए हैं न्याय यात्रा में, उनको पहले क्षेत्रीय दलों की आकांक्षाओं के साथ न्याय करना चाहिए। पंजाब में अलग राह अपने वाली आम आदमी पार्टी को लगता है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने नाराज कर दिया है। वहीं कांग्रेस को लगता है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई राज्यों में ये स्थिति है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन, प्री पोल इलेक्शन एडजस्टमेंट और पोस्ट इलेक्शन एडजस्टमेंट, ये दोनों की संभावना रहती है और पहले भी ऐसा हुआ है। जहाँ तक के ममता जी का ताल्लुक है, उनका एक बात में वो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कुछ भी करना होगा, किसी भी स्तर तक उनको जाना होगा, जाएंगे। मुझे लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को कुछ दिन जो है अपने आप को इस सब बयानों से, खासकर जो विवादास्पद बयान वो अक्सर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के विषय में देते रहे हैं, उससे उनको बचना चाहिए।
मैं अक्सर देखता हूं कि जब जब कोई पॉजिटिव बातचीत होती है, अधीर रंजन चौधरी साहब की तरफ से कोई बयान इस तरीके का आता है, ये सब बयानों से नुकसान होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक के सभी दल जो हैं आपस में सीट शेयरिंग कर लेंगे और सब लोग जो है मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अहम खबर असम के बरपेटा से, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। बरपेटा में राहुल गांधी का बड़ा बयान, 25 केस और लगा दीजिए, वो नहीं डरते। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी उन्होंने कई आरोप इस दरमियान लगाए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उनका ये बयान आया है। तस्वीरें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 11वें दिन की है। आज असम के बारपेटा में राहुल गांधी ने कहा कि असम के सीएम उन्हें डराना चाहते हैं, मगर वो डरने वाले नहीं हैं। पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता, मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो, लो। एफआईआर दर्ज होने के बाद टीवी9 पर भी राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। सुनिए, एफआईआर दर्ज होने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर क्या आरोप लगाए। राहुल जी, आपके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई असम में। भैया एक एफआईआर थोड़ी है, तो लिस्ट लगी हुई है। अब 28 केसेस हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं? वो तो होंगे ही होंगे। आप डरे हुए हैं भैया, वो डरे हुए हैं। अब